क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? क्या आपकी रातें करवटों में कटती हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में पहाड़ बन जाती हैं? क्या आप खुद को हर बात पर चिंता करते हुए पाते हैं? अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग है। यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, मन में बार बार नकारात्मक कहानियां गढ़ना और खुद ही खुद को डरा देना। यह एक ऐसी चुपचाप फैलने वाली बीमारी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से इंसान को तोड़ देती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान जीना भूल जाता है। उसका आज, उसका वर्तमान, उसका सुख, सब कुछ दिमाग की कैद में फंस जाता है। छोटी छोटी बातों का डर, भविष्य की चिंता, दूसरों से खुद की तुलना, ये सब मिलकर मन का जहर बन जाते हैं। ओवरथिंकिंग न आपको खुश रहने देती है, न चैन से सोने और न ही खुलकर जीने। इसका सीधा असर आपके शरीर, रिश्तों, काम और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। तनाव बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, आत्मविश्वास घटता है और इंसान सोचते सोचते थक जाता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। इस किताब का मकसद है आपको इस जाल से बाहर निकालना। यह किताब आपको सिखाएगी ओवरथिंकिंग को बाय बाय कैसे कहें, दिमाग के मालिक कैसे बने, नकारात्मक सोच से कैसे बचें, छोटे कदमों से बड़ा बदलाव कैसे लाएं, मन को शांति और पॉजिटिविटी से कैसे भरें। याद रखिए, सोचना अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोचना इंसान को तोड़ देता है। जिंदगी का असली मजा आज में है, इस पल में है, अब में है। जितना ज्यादा आप दिमाग की उलझनों से बाहर आएंगे, उतना ही सच्चे सुख, शांति और आजादी को महसूस कर पाएंगे। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, एक दोस्त है, एक गाइड नहीं, एक दोस्त है, एक रास्ता है, एक नई जिंदगी की ओर, जहां आप आजाद हैं, शांत हैं और सच्चे मायनों में जिंदा हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने दिमाग की गिरफ्त से बाहर निकलने की, ओवरथिंकिंग को हराने की और एक नई, खूबसूरत, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने की। चैप्टर 1, व्हाट इज ओवरथिंकिंग? क्या आपने गौर किया है कि आपका दिमाग बिना रुके चलता रहता है? कभी बीती बातें याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी किसी की कही बात को बार बार दोहराता है, कभी एक छोटी सी गलती भी दिल को बेचैन कर देती है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। सीधा सा मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात पर अटक जाना, सोचते रहना, लेकिन न कोई हल निकलना, न मन को शांति मिलना। कैसे पहचाने कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? छोटी बात को बड़ा बना देना। अगर ऐसा हुआ तो, जैसे विचारों में उलझना, बीती गलतियों को दोहराते रहना, दूसरों की बातें दिल पर लेना, खुद पर शक करना, किसी काम से पहले ही डर जाना, रात में नींद न आना, हर बात में नेगेटिव सोचना। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हैं। असल में हमारा दिमाग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वह हर खतरे से पहले हमें आगाह करना चाहता है, लेकिन आज के समय में खतरे कम हैं और दिमाग की सोच ज्यादा। जब हम असफलता या रिजल्ट से डरते हैं तो दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। हर सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मुझसे गलती हो गई तो। सोचना और ओवरथिंकिंग में अंतर होता है। सोचना समाधान की ओर ले जाता है, ओवरथिंकिंग उलझनों की ओर। सोचना जरूरी है, लेकिन ओवरथिंकिंग नुकसान करता है। सोचना जिंदगी आसान बनाता है, ओवरथिंकिंग जिंदगी मुश्किल। ओवरथिंकिंग की जड़ में होती हैं 3 चीजें। 1, डर, अगर गलत हो गया तो। 2, कंट्रोल की चाह, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो। 3, शक, क्या मैं कर पाऊंगा? यही 3 चीजें दिमाग को बार बार एक ही बात में उलझा देती हैं। लेकिन सच यह है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, गलतियां होंगी, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती है और हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपको समाधान नहीं देता, बल्कि आपको समस्या के अंदर और गहराई में फंसा देता है। जिंदगी सुलझाने के लिए है, उलझकर रुक जाने के लिए नहीं। चैप्टर 2, द मेंटल डेंजर। ओवरथिंकिंग सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन जब सोच जरूरत से ज्यादा, बार बार और हर वक्त होने लगे, तो यही सोच हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। यह ओवरथिंकिंग होती है एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है, आत्मविश्वास को चुरा लेती है और हमें मानसिक रूप से थका हुआ इंसान बना देती है। ओवरथिंकिंग के दुष्परिणाम: 1, तनाव, स्ट्रेस। ओवरथिंकिंग का सबसे पहला और खतरनाक असर होता है तनाव। जब दिमाग लगातार नकारात्मक बातें सोचता है,
तो शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर भारी लगने लगता है, नींद खराब हो जाती है, पेट बिगड़ जाता है और हर वक्त बेचैनी बनी रहती है। तनाव एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, ओवर थिंकिंग। 2 एंजाइटी। ओवर थिंक करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिना किसी कारण के डर लगने लगता है, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। मीटिंग में जाना हो, कॉल करना हो या कोई नया काम शुरू करना हो, हर चीज चिंता का कारण बन जाती है। यह एंजाइटी धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर नियंत्रण पाने लगती है। 3 निर्णय लेने की क्षमता में कमी। ओवर थिंकिंग का एक और घातक प्रभाव यह है कि इंसान निर्णय लेना ही भूल जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, अगर गलती हो गई तो, इन सवालों में उलझकर वह कोई कदम ही नहीं उठाता। याद रखिए, एक्शन ही है जो जिंदगी को बदलता है और ओवर थिंकिंग इंसान को एक्शन से दूर कर देती है। 4 मानसिक और भावनात्मक थकावट। ओवर थिंकिंग से सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरा शरीर थक जाता है। मन उदास रहने लगता है, दिल भारी रहता है, हर काम बोझ जैसा लगता है। इसे इमोशनल एग्जॉशन कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान भीतर से थक जाता है। 5 जीवन से जुड़ाव कम हो जाना। सबसे दुखद बात यह है कि ओवर थिंकिंग करते करते इंसान अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाता है। सोते सोते खुशियां गुजर जाती हैं, मौके निकल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, साल बीत जाते हैं और जब होश आता है तो लगता है हमने अपनी जिंदगी सिर्फ सोचते सोचते ही बर्बाद कर दी। निष्कर्ष, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ओवर थिंकिंग से आज तक कोई भी महान नहीं बना। जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने सोचकर नहीं, करके दिखाया है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चैप्टर 3 ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें थका देता है, रोक देता है, डराता है और जिंदगी से दूर कर देता है। लेकिन एक खुशखबरी है, ओवर थिंकिंग को हराया जा सकता है। हाँ, थोड़ा अभ्यास लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। जैसे हर बुरी आदत बदली जा सकती है, वैसे ही ओवर थिंकिंग भी बदली जा सकती है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इस जाल को तोड़ा जाए। पहला कदम, अवेयरनेस। जागरूक होना। सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं ज्यादा सोचता हूँ? क्या मेरे मन में बार बार नेगेटिव सोच आती है? क्या मैं पुरानी बातें दोहराता रहता हूँ? क्या छोटी छोटी बातें भी मेरे मन में तूफान ला देती हैं? अगर जवाब हाँ है तो घबराइए नहीं, जागरूकता ही पहला और सबसे बड़ा कदम है बदलाव की ओर। जब आप मान लेते हैं कि हाँ मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके होते हैं। दूसरा कदम, नोटिस, इंटरप्ट, रिप्लेस। 3 जादुई स्टेप्स अपनाइए। देखो, रोको और बदलो। एक नोटिस देखो, जैसे ही लगे कि आप किसी बात पर बार बार सोच रहे हैं, खुद को पकड़िए, खुद से कहिए, रुक जा भाई, फिर से ओवरथिंकिंग चालू हो गई। 2 इंटरप्ट, रोको, खुद को उस सोच से बाहर निकालिए। उठकर टहलिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, गाना सुनिए या किसी अपने से बात कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे ध्यान हट जाए। 3 रिप्लेस, बदलो। नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव या एक्शन वाली सोच लाइए। उदाहरण, नेगेटिव सोच, अगर मुझसे गलती हो गई तो। पॉजिटिव सोच, अगर गलती हुई तो सीखूंगा, हर कोई गलती करता है, याद रखिए। खाली दिल। तीसरा कदम, छोटी छोटी मानसिक आदतें बनाएं। ओवरथिंकिंग को हराने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें अपनाएं। 1 हैबिट 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रोज खुद से कहिए, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। 2 हैबिट 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो अभी है वही सच है। ना पास्ट बदला जा सकता है, ना फ्यूचर देखा जा सकता है, बस आज को पूरी तरह जियो। 3 हैबिट 3, छोटी एक्शन लो। सोचते रहने से बेहतर है कुछ करना। एक छोटा कदम उठाओ, रास्ता अपने आप बन जाएगा। 4 हैबिट 4, मन की बातें लिखो। जो भी मन में चल रहा है उसे डायरी में उतार दो, मन हल्का होगा और सोच स्पष्ट होगी। 5 हैबिट 5, थैंकफुल बनो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। ग्रेटिट्यूड से नेगेटिविटी भागती है, याद रखो। ओवरथिंकिंग तब हारता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग तब डरता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स अपना लिए तो आप धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की जंजीरों से आजाद हो जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सोचते मत रहो, जीना शुरू करो। चैप्टर 4
प्रैक्टिकल टूल्स टू स्टे प्रेजेंट। अब तक आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी जिंदगी की ऊर्जा को खत्म करता है, लेकिन एक सवाल सबके मन में आता है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। कभी पुरानी बातें सताती हैं तो कभी आने वाले कल की चिंता खाती है, लेकिन असली जिंदगी तो बस अभी में है। अगर आप इस मोमेंट में रहना सीख गए तो समझिए ओवरथिंकिंग की जड़ ही खत्म हो गई। चलिए जानते हैं कुछ आसान, प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके जिनसे आप खुद को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। खुद को अभी की सच्चाई में लाओ। जब भी आपका दिमाग ज्यादा भागने लगे तो कुछ पल रुकिए और अपने आप से ये 5 सवाल पूछिए। 1. मैं क्या देख रहा हूँ? 2. मैं क्या सुन रहा हूँ? 3. मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? 4. मैं क्या सूंघ सकता हूँ? 5. मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ या कर सकता हूँ? यह एक्सरसाइज आपको वर्तमान में वापस खींच लाती है। यह दिमाग को ओवरथिंकिंग से रोक देती है। उदाहरण, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो बस 2 मिनट के लिए अपने आसपास ध्यान दीजिए। पेड़, पत्ते, हवा, सूरज की रोशनी, आवाजें, खुशबू, सब महसूस कीजिए। आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। 2. माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंडफुल रहना, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडफुलनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक आदत है, रोज का अभ्यास। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करो। खाना खा रहे हो तो स्वाद को महसूस करो। दांत कर रहे हो, बात कर रंग को महसूस करो। बात कर रहे हो, पूरे दिल से सुनो। पानी पी रहे हो, हर घूंट को महसूस करो। जब आप हर एक्टिविटी को माइंडफुल करते हो तो दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है, सोच घटती है, एनर्जी बढ़ती है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग में इंसान खो जाता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में इंसान खुद को पा जाता है। जिंदगी सोने से नहीं, जीने से बदलती है। इस चैप्टर का संदेश यही है, सोते रहना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। जिंदगी आपके सामने है, बस उसे पकड़ने की से यह है। चैप्टर 5, नकारात्मक विचारों को नए नजरिए से देखना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में जितने भी टेंशन, दर्द, दुख या परेशानी आती है, वो ज्यादातर हमारी सोच की वजह से आती है। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकती है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, खासकर जब वो नेगेटिव हो। नेगेटिव सोच हमारी खुशी, शांति और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अच्छी खबर यह है कि इस सोच को बदला जा सकता है। इसे एक नए नजरिए से देखा जा सकता है। कैसे? सोच को नया अर्थ देकर, उसे पॉजिटिव तरीके से देखने की प्रैक्टिस करके। आइए जानते हैं ये कैसे मुमकिन है। स्टेप बाय स्टेप। एक सोच सच्चाई नहीं होती। हम अक्सर अपनी नेगेटिव सोच को सच मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक विचार होती है, कोई गारंटी नहीं। उदाहरण, मैं फेल हो जाऊंगा, यह सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। लोग क्या कहेंगे, यह सिर्फ डर है, हकीकत नहीं। मुझसे नहीं होगा, यह केवल शक है, सच नहीं। जब भी नेगेटिव विचार आए, खुद से कहें, यह बस एक सोच है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। 2. सोच से सवाल करो। नेगेटिव थॉट्स को हराने का सबसे आसान तरीका है उनसे सवाल करना। हर नकारात्मक सोच से पूछो, क्या यह सच है? क्या मेरे पास कोई सबूत है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? क्या इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है? उदाहरण, सोच, मुझसे यह काम नहीं होगा। सवाल, क्यों नहीं होगा? पहले भी तो किया है, कोशिश करूंगा तो जरूर होगा। जितना ज्यादा सवाल करोगे उतनी ही कमजोर होगी नकारात्मक सोच। 3. सच्चाई को साफ साफ देखो। नेगेटिव थॉट्स अक्सर बढ़ा चढ़ाकर सोचने से पैदा होते हैं। उदाहरण, अगर मैंने गलती की तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। अगर जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का ड्रामा है। खुद से पूछो, सच में क्या होगा? क्या लोग इतना नोटिस करेंगे? स्पष्ट और यथार्थ सोच ही पॉजिटिव सोच है। 4. वर्स्ट केस सोच को रोको। ओवरथिंकिंग का फेवरेट गेम है वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। उदाहरण, इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो जाऊंगा। एग्जाम है, फेल हो जाऊंगा। प्रेजेंटेशन है, सब हंसेंगे। इस सोच से बाहर निकलने के लिए खुद से 3 सवाल करो। 1. सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2. सबसे अच्छा क्या हो सकता है? 3. सबसे हकीकत में क्या होने की संभावना है? उदाहरण, इंटरव्यू जा रहे हो, वर्स्ट रिजेक्ट हो सकता हूँ, बेस्ट सिलेक्ट हो जाऊंगा। रियलिस्टिक, एक अच्छा अनुभव मिलेगा, कुछ नया सीखूंगा, खुद को बेहतर करूंगा। इस तरह की सोच से मन बैलेंस में रहेगा। अंतिम बात, आपकी सोच वही होनी चाहिए जो आपको मजबूत बनाए, डराए नहीं। नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने चाहिए, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप सोच के मालिक हो,
सोच आपकी गुलाम। चैप्टर 6, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। क्या आपको लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए? हर काम बिना किसी गलती के होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे अगर गलती हो गई? मेरा रिजल्ट, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी इमेज सब टॉप क्लास होनी चाहिए? अगर हाँ, तो यही सोच आपको ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा रही है। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाह। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह आपकी हैप्पीनेस और ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आइए समझते हैं क्यों परफेक्ट बनने की सोच से बाहर आना जरूरी है। 1. परफेक्शनिज्म ही ओवरथिंकिंग की जड़ है। जब हम हर काम में परफेक्शन चाहते हैं तो मन में यह चलता है, अगर गलती हो गई तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर सबने उंगली उठाई तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो। यही अगर हमें ओवरथिंकिंग में डाल देते हैं, डर पैदा होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, और सबसे बुरी बात, हम एक्शन ही नहीं लेते। 2. डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा करना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, गलतियां की और उनसे सीखा। उन्होंने बैठकर परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक सिंपल रूल याद रखें, स्टार्ट करो, कंप्लीट करो और इंप्रूव करते रहो। बस यही है सक्सेस का रास्ता। 3. कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, सोचने से नहीं। परफेक्शनिस्ट सोचने पर फोकस करता है, जबकि रियल ग्रोथ करने में होती है। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। उदाहरण, प्रेजेंटेशन बनाना है तो शुरू करो, कॉल करनी है कर डालो, इंटरव्यू है अप्लाई करो, एग्जाम है पढ़ना शुरू करो। एक्शन लोगे तो मन खुद बोलेगा, देख मुझसे हो रहा है, मैं कर सकता हूं। सिर्फ सोचते रहने से डर बढ़ता है, करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4. गोल है प्रोग्रेस, परफेक्शन नहीं। जिंदगी का असली मकसद परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। कल से थोड़ा बेहतर बोलना, थोड़ा ज्यादा सीखना, थोड़ा ज्यादा एक्शन लेना, थोड़ा कम डरना। यही है असली सक्सेस। परफेक्शन कभी पूरी तरह हासिल नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेस हर दिन मुमकिन है। गलतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, एक्शन आगे बढ़ाता है, परफेक्शनिज्म रोकता है। काम पूरा करने की आदत जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 7, एक साथ केंद्रित मन की आदत बनाएं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलें। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए मन को स्ट्रांग और शांत बनाना पड़ता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में माइंडसेट सबसे बड़ी ताकत है। जिसका मन स्थिर, फोकस्ड और पॉजिटिव होता है, वह हर स्थिति में जीत सकता है। सच्चाई यह है कि ऐसा माइंडसेट किसी को जन्म से नहीं मिलता, यह डेली हैबिट से बनता है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके दिमाग को शांति, स्पष्ट सोच और फोकस करना सिखाती हैं। आइए जानते हैं कुछ पावरफुल तरीके जिनसे आप भी अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। मन को शांत करने वाली डेली हैबिट्स अपनाएं। हर दिन कुछ आसान आदतें अपनाएं जो मन को रीसेट कर सकें। सुबह या रात को 10 मिनट खुद के साथ बिताएं। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। माइंडफुल वॉक करें। चलते हुए पेड़ों, हवा, सूरज को महसूस करें। अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनें। खुद से पॉजिटिव बातें करें। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहें। याद रखें, माइंडसेट धीरे धीरे बदलता है, एक रात में नहीं। 2. जर्नलिंग। मन का कचरा बाहर निकालें। हमारा दिमाग अक्सर इसलिए भारी हो जाता है क्योंकि उसमें कई अनचाहे विचार जमा हो जाते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, लिख डालो। रोज सुबह या रात को 5 मिनट लिखें। आज मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात परेशान कर रही है, किस बात के लिए आभार है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, मन हल्का होता जाएगा, सोच साफ होगी और कंफ्यूजन कम होगा। जर्नल आपके मन का डस्टबिन है, जो भी कचरा है उसमें फेंक दीजिए। 3. मेडिटेशन। खुद से जुड़ने का सरल तरीका। मेडिटेशन का मतलब है कुछ मिनट खुद से जुड़ना। कोई जटिल तकनीक की जरूरत नहीं, बस 2 मिनट आंखें बंद कर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटके तो चिंता न करें, फिर से सांसों पर ध्यान लाएं। धीरे धीरे आप इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यह मन को शांत करने का सबसे पावरफुल तरीका है। 4. 4-4-4 ब्रीदिंग। शांति पाने का शॉर्टकट। जब भी मन बेचैन लगे, यह एक्सरसाइज करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक सांस रोकें, 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 4-5 बार दोहराएं। फायदे, मन शांत होगा, हार्ट बीट नॉर्मल होगी, एंजाइटी कम होगी, सोच स्पष्ट और फोकस्ड होगी। 5.
प्रैक्टिकल टिप्स फॉर काम माइंडसेट। सोशल मीडिया से रोज थोड़ा ब्रेक लें, रोज जर्नलिंग करें, 2 से 5 मिनट मेडिटेशन करें, दिन में कभी भी 4-4-4 ब्रीदिंग करें, नेचर से जुड़ें, सूरज, हवा, पेड़ पौधों को महसूस करें, हर काम ध्यानपूर्वक करें, पूरी अवेयरनेस के साथ। अंत में याद रखें, काम माइंडसेट कोई टैलेंट नहीं है, यह प्रैक्टिस है, और जो प्रैक्टिस करता है वह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग विदाउट ओवरथिंकिंग। सबसे बड़ी पहचान क्या है ओवरथिंकिंग? फैसला ना ले पाना। छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। यह करूं या वह, अगर गलती हो गई तो, अगर लोग कुछ कहेंगे तो, अगर लोग कुछ कहेंगे तो, क्या पता सही है या गलत। इन्हीं सोचों में इंसान एक जगह अटक जाता है, ना आगे बढ़ पाता है, ना पीछे लौट पाता है। पर याद रखो, डिसीजन लेने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसीजन लेने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। इस चैप्टर में आप सीखेंगे डिसीजन लेने का डर कैसे खत्म करें, एक्शन लेने की ताकत कैसे बढ़ाएं। 1, खुद पर फिर से ट्रस्ट करना सीखो। जितना ज्यादा आप खुद पर डाउट करेंगे, उतनी ही ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। लाइफ कट रोड है, हर इंसान से गलती होती है। गलती कमजोरी नहीं, सीखने का हिस्सा है। खुद से कहो, मैं गलत हो जाऊं तो सीखूंगा, मैं एक्सपीरियंस बढ़ाऊंगा, मैं रोबोट नहीं इंसान हूं। खुद पर ट्रस्ट रखने का मतलब, जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। बस यही माइंडसेट आपको डिसीजन लेने में सबसे स्ट्रांग बनाएगा। 2-5 सेकंड रूल। सोच बंद, एक्शन चालू, यह रूल। सोच बंद, एक्शन चालू, यह रूल मेल रॉबिन्स नाम की मोटिवेशनल स्पीकर ने पॉपुलर किया। कैसे काम करता है? कोई भी काम करने से पहले 5 से उल्टी गिनती गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लो। उदाहरण, किसी से बात करनी है, 5, 4, 3, 2, 1 कॉल कर दो, जिम जाना है, 5, 4, 3, 2, 1 कॉल कर दो, जिम जाना है, 5, 5, 4, 3, 2। एक किताब खोलो। इस रूल से दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग बंद, एक्शन चालू। 3, डिसीजन लेने का टाइम लिमिट रखो। जहां टाइम अनलिमिटेड होता है वहां ओवर थिंकिंग बढ़ती है। खुद के लिए टाइम रूल बनाओ। छोटे डिसीजन 30 सेकंड, मीडियम डिसीजन 5 मिनट, बड़े डिसीजन 24 घंटे। उदाहरण, क्या पहनना है, क्या पहनना है, 30 सेकंड, क्या खाना है, 1 मिनट, अप्लाई करूं या नहीं, 5 मिनट। टाइम लिमिट, क्लियर माइंड, फास्ट एक्शन। 4, लर्न, एक्ट, एडजस्ट। फॉर्मूला अपनाओ, याद रखो, लाइफ, ट्राई, लर्न, इंप्रूव। हर डिसीजन लाइफ और डेथ का मामला नहीं होता। अगर गलत डिसीजन लिया तो भी आप कुछ सीखेंगे और अगली बार बेहतर करेंगे। परफेक्ट डिसीजन कोई नहीं लेता, जो एक्शन लेता है वही ओवरथिंकिंग वाले से आगे रहता है। 5, फाइनल माइंडसेट। व्हाटएवर हैपेंस आई विल हैंडल इट। खुद से कहो, कोई भी फैसला आखिरी नहीं है, यह सीखने का मौका है। 5 सेकंड रूल अपनाओ। डिसीजन लेने की लिमिट सेट करो। एक बार फैसला लिया तो पीछे मत देखो, हर एक्सपीरियंस से सीखो, खुद पर भरोसा रखो। अब आप भी फियरलेस डिसीजन मेकर बन सकते हैं। ओवर थिंकिंग को छोड़ो, बस एक्शन लेना शुरू करो। चैप्टर 9, लिविंग इन द प्रेजेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो वह पल कौन सा होता है? वह ना अतीत, पास्ट में होता है, न ही भविष्य, फ्यूचर में। वह बस अभी में होता है, प्रेजेंट मोमेंट में। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, खुशी हमेशा अब में होती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम या तो अतीत की गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में आज यह क्षण हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। आज हम समझते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्यों जरूरी है और कैसे पॉसिबल है। खुशी सिर्फ अब में है। सोचिए, बचपन की यादें क्यों इतनी खूबसूरत लगती हैं? क्योंकि तब हम पूरे दिल से प्रेजेंट में जीते थे। नेचर हमें सुकून क्यों देता है? क्योंकि वह हमेशा आधी में होता है। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वे पास्ट या फ्यूचर में नहीं सोचते, वे बस हर पल को जीते हैं। सीख क्या है? जिंदगी महसूस करने से सुंदर बनती है, सोने से नहीं। हर मोमेंट में कुछ ऐसा होता है जो आपको मुस्कान दे सकता है। बस देखना सीखिए। अतीत को छोड़ो, वह जा चुका है। अतीत की सबसे अच्छी बात क्या है? वह गुजर चुका है। पुरानी गलती, पुराना दुख, झगड़े सब इतिहास बन चुके हैं। लेकिन हम ही हैं जो उन्हें बार बार याद करके अपने प्रेजेंट को जहर बना लेते हैं। याद रखो, पास्ट सीखो पर उसमें मत उलझो। पास्ट एक किताब है, घर नहीं। खुद से कहो, मैं अतीत में नहीं रहूंगा, मैं आज को जीऊंगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, वह आया नहीं। फ्यूचर का सबसे बड़ा सच क्या है? कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। फिर भी ओवरथिंकिंग हमें हर पॉसिबल बुरा सीन दिखा देती है। इसका हल बहुत सिंपल है, भविष्य की प्लानिंग करो पर प्रेडिक्शन मत करो।
फ्यूचर तभी अच्छा बनता है जब आप आज का बेस्ट वर्जन बनते हो। आज अच्छा करोगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा बन जाएगा। रियल लाइफ ऑर्डिनरी मोमेंट्स में हम जिंदगी में बहुत बड़े मोमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं। जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब सब परफेक्ट होगा तब मुस्कुराऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। असली खुशी छोटे 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 लम्हों में होती है। सुबह की चाय की चुस्की, माँ की प्यारी आवाज, बच्चे की हंसी, ठंडी हवा का एहसास, अपनों के साथ बैठना और रात को चैन की नींद। यही है असली जिंदगी, यही है असली बिजनेस, यही है असली खुशी। हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट सिंपल प्रैक्टिसेस। 1, हर दिन 5 मिनट नेचर को ऑब्जर्व करो, बस देखो, महसूस करो। 2, माइंडफुल बनो, बिना फोन के हर पल को जियो, बिना फोन के हर पल को जियो। 3, हर छोटे पल के लिए थैंकफुल रहो। 4, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। 5, सिंपल लाइफ को एंजॉय करना सीखो। 6, आज को सबसे कीमती समझो। पावरफुल रिमाइंडर फॉर यू बी प्रेजेंट, क्योंकि जिंदगी अभी चल रही है, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं, आज है, इसे जी लो। चैप्टर 10, द ओवरथिंकिंग फ्री लाइफस्टाइल। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। क्या है ओवरथिंकिंग, क्यों होती है, कितना नुकसान करती है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या मैं सच में ओवरथिंकिंग से आजाद हो सकता हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। शांति की जिंदगी, हैप्पी माइंडसेट, क्लियर थिंकिंग, ये किसी मूवी या ड्रीम लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये सब पॉसिबल है आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपने मन को बदलना चाहता है। जरूरत है सिर्फ एक फैसले की। अब मैं खुद के मन का मालिक बनूंगा। 1, ओवरथिंकिंग फ्री लाइफस्टाइल कैसी होती है? हम अपने मन में इतना कुछ भर लेते हैं कि शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। सोशल मीडिया की बातें, न्यूज की नेगेटिविटी, दूसरों की सोच बीती, गलतियां, फ्यूचर की चिंता। अब वक्त है मन की सफाई का। क्या करें? अननेसेसरी चीजें बाहर फेंको, स्क्रीन टाइम लिमिट करो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, गॉसिप से बचो, माइंडफुल टाइम को नेचर, म्यूजिक और मेडिटेशन से जोड़ो। मन उतना ही पीसफुल होगा जितना वो खाली और साफ होगा। 2, अपने मन की सुरक्षा करो, जैसे हेल्थ की करते हो। जैसे शरीर के लिए डेली एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जरूरी है, वैसे ही मन के लिए भी। क्या करें? पॉजिटिव कंटेंट सुनो या पढ़ो, क्वालिटी बातें करो, पॉजिटिव सोच भरो, टॉक्सिक थॉट्स को एंट्री ही मत दो। रोज खुद से पूछो, क्या यह थॉट मेरे मन की सेहत के लिए अच्छा है? अगर जवाब नहीं है, वहीं खत्म करो। याद रखो, मन आपका घर है, उसे खूबसूरत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। 3, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चुनो। ओवरथिंकिंग क्या करता है? कंफ्यूजन फैलाता है। सॉल्यूशन क्या है? क्लैरिटी। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, सच्चाई क्या है? प्रॉब्लम का असली चेहरा क्या है? अगला कदम क्या है? जो मेरे कंट्रोल में है वो क्या है? बाकी सब छोड़ दो। सिंपल सोच, क्लियर माइंडसेट, आसान जिंदगी। 4, शांत रहना, अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाओ। ओवरथिंकिंग का इलाज है कम बोलना, शांत रहना। क्या करें? धीमा सोचो, गहरी सांसें लो, हर बात पर ओवर रिएक्ट मत करो, स्माइल प्रैक्टिस करो। कम बोलने वाला इंसान अंदर से सबसे स्ट्रांग होता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, वही इंसान टिकता है। लाइफ रूल्स फॉर यू, हर दिन प्रेजेंट में जीना है, हर दिन सिंपल थिंकिंग रखनी है, हर दिन मन की सफाई करनी है, हर दिन खुद को एक्सेप्ट करना है, हर दिन एक्शन लेना है। ओवर थिंकिंग नहीं, हर दिन खुद से प्यार करना है। सबसे अच्छा वर्जन वही मिलता है जहां मन फ्री हो, दिल हल्का हो, सोच पॉजिटिव हो और स्माइल सच्ची हो। ओवर थिंकिंग का गेम खत्म, अब लिविंग का टाइम शुरू। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो इस चैप्टर में बताई गई तकनीकों को अपनाइए। कम सोचना शुरू कीजिए, ज्यादा एक्शन लेना शुरू कीजिए, तभी लाइफ बदलेगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।